अपने अंदर के डर को दूर करें। जब तक हम अंदर से डरे होते हैं और अपनी क्वालिटीज को नहीं पहचान पाते, तब तक हम दूसरों के सामने झुकते हैं और उन्हें झुकाने की कोशिश भी करते हैं। इस डर की वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ी बहुत चुनौतियों में ही डगमगाने लगता है। अपने सामने आई किसी भी कठिनाई को लेकर हम जल्दी बेचैन हो जाते हैं और कई तरह के झूठ का सहारा लेते हैं और फिर सही या गलत तरीकों से दूसरों का साथ पाने के लिए तरसते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको अपने डर को बाहर निकालना होगा और इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि आप जैसे हैं बहुत खास हैं और आपके अंदर भी वो हर काम करने की काबिलियत है जो दूसरे लोग कर सकते हैं। खलील जिब्रान कहते हैं, कल हम राजाओं का सामना करते थे, महाराजाओं के सामने हमारी गर्दन झुकती रहती थी। आज हम केवल सच के आगे झुकते हैं, सुंदरता का पीछा करते हैं और प्यार का सम्मान करते हैं। दूसरी बात, गुस्से से खुद को बचाएं। मोटिवेशन फॉर एंगर कहते हैं कि बेवजह गुस्सा हमें सबका दुश्मन बना देता है और ये बात सही भी है। जब हम गुस्से में होते हैं तो सिचुएशन और बातों को ढंग से समझ नहीं पाते। हम अपने किए को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, पर दूसरों का किया हमें नहीं दिखता। हमें अपनी अच्छाई तो दिखाई देती है, पर दूसरों की केवल बुराई ही देख पाते हैं। जब हमारे अंदर का डर और गुस्सा मिल जाते हैं तब तो दूसरों की छोटी सी कमी को भी नजरअंदाज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। गुस्सा हमारी सोच और समझ पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि हम आगे पीछे का कुछ सोच नहीं पाते। इसलिए जरूरी है कि गुस्से को कंट्रोल में रखा जाए और सिचुएशन को समझा जाए। जिस तरह उबलते पानी में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, इस तरह गुस्से में हम दूसरों की अच्छी और सच्चाई को देख नहीं पाते। तीसरी बात, बदलती चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो। परिवर्तन जीवन का नियम है। हम सब जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आने तो तय है, लेकिन यह जानने के बावजूद भी जीवन में आने वाले ये बदलाव हमें इतने चुनौतीपूर्ण क्यों लगते हैं? इसका एक कारण यह हो सकता है कि हमारा दिमाग हमें इन बदलावों के लिए तैयार होने नहीं देता, क्योंकि हम सब जीवन को लेकर अपने दिमाग में एक अलग ही तस्वीर खींचकर रखते हैं और चाहते हैं कि ठीक वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। लेकिन जीवन में होने वाले बदलाव जब हमारी उस सोच के दायरे से बाहर निकलने लगते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आज जो बदलाव जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं, हो सकता है भविष्य में वो एक नई सुबह की तरह इशारा कर रहा हो। इसलिए आपकी जिंदगी में अच्छे या बुरे जो भी बदलाव आते हैं, उनके साथ खुद को ढालना सीखें। चौथी बात, दूसरों को समझना सीखिए। दूसरों के बारे में हम बहुत कम ही जान पाते हैं। सामने वाले में जो कुछ हमें दिख रहा होता है, उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है जिसे देखने समझने की जरूरत होती है। अमेरिकी लेखक खलील जिब्रान कहते हैं, दूसरों का सच उस चीज में नहीं होता जो वो हमें दिखा रहे होते हैं, बल्कि उसमें होता है जो वो हमें दिखा नहीं सकते। किसी को समझना है तो केवल ये ना सुने कि वो क्या कहता है, बल्कि वो भी सुने जो वो नहीं कह पाते हैं।
पांचवी बातें, गलत काम ना करें। बहुत सारे लोग अगर किसी काम को कर रहे हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो काम सही है। भीड़ हमेशा सही काम नहीं करती। यूं तो सही रास्ते पर चलना कठिन होता है और ज्यादातर लोग हमेशा आसान रास्तों को ही चुनते हैं। सही काम सही कहलाएगा, भले ही उसे कोई करे या ना करे। गलत काम हमेशा गलत ही होगा, भले ही उसे हर कोई कर रहा हो। छठी बात, डर की वजह से कोई काम ना करें। बहुत से काम हम अपने डर के कारण करते हैं और उसी डर के कारण हम बहुत से काम करने से रह भी जाते हैं। हमारा डर जिंदगी के कई अद्भुत पलों से हमें दूर कर देता है। डर से काम होते तो है, पर उसे करने का आनंद अधूरा ही रहता है। ओशो कहते हैं, उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाएं, जिस तरह खुशी आपको चलाएं। सातवीं बातें, अब तक जो हुआ अच्छा हुआ। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। इसलिए अपने जीवन को हमेशा वर्तमान में जियो और भविष्य की चिंता मत करो। जो कुछ भी होना है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अपना फोकस सिर्फ उन चीजों पर बनाए रखिए जिन्हें आप सच में बदल सकते हैं। आशा करता हूं इस बातें आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।